Morning everybody. Now welcome to Standard 7 Subject Hindi Lesson 7 Part 1. इससे पहले भी मैंने जो है Part 6 कंप्लीट हो चुका था, तो एक दो दोहे हमने आपको बताए थे, लेकिन फिर से हम उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। मेरे पास पहले तो लेसन का नाम सुनते हैं, ढूंढते रह जाओगे। टेक्स्ट बुक के साथ पूरा लिखो, ढूंढते रह जाओगे। एक पिक्चर आई थी, मालूम है? ढूंढते रह जाओगे पिक्चर का ही नाम था। हाँ ठीक है। उसके साथ ये रख देना, इसके वो भी होगा ना, इसके अंदर ये भी होगा। हाँ अंदर होगा। तो सही में उस पिक्चर का नाम ऐसा था, ढूंढते रह जाओगे। हम लोगों ने पिक्चर देखी है फर्स्ट टाइम। मेरा बेटा जो छोटा वाला बेटा है, तो वो छोटा ही होगा, मतलब हर्षित के पेज का होगा, तो उसको कभी उसने थिएटर नहीं देखा था, मतलब कभी थिएटर में पिक्चर नहीं देखा था। तो हम लोगों ने, मैं और मेरे पति ने बोला कि चलो भी भाई इस निकाल के लाना, वो लड़की अंदर ही होगा। तो जो है, तो हम वो पिक्चर देखने गए। सही में वो पिक्चर में हमें कुछ नहीं समझ में आया, लास्ट तक हम ढूंढते रह गए कि क्या था इस पिक्चर। तो यहाँ पे ढूंढते रह जाओगे पहेली के रूप में है। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है। क्या? पहेलियाँ मनोरंजन के साथ क्या करती है? दिमाग का कसरत करवाती है। अभी तो इसकी स्टोरी, इसका जो है आपको क्या कहते हैं, आंसर पता है। काफ़ी ऐसे पहेलियाँ होती जिसके आंसर्स आपको पता ही नहीं होते, उसके लिए सोचते हो कि ये क्यों बोला। कभी तेनाली रमन देखा होगा, तो उसमें तेनाली रमन में बहुत ढेर सारी पहेलियाँ पूछते हैं। कितनी पहेलियाँ, कोई भी पहेलियों को सॉल्व कर पाए हम लोग? कभी नहीं। जब तक वो तेनाली रमन नहीं करते थे तब तक हम लोग को भी नहीं आता पहेली। और पहेली जो है इसीलिए दिमाग का कसरत करवाती है, सोचने का काम करवाती है, साथ ही कल्पना और तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक होती है, मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोग होती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के वशिष्ठ प्रयोग में भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ के पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। पहेलियों के बारे में क्या बताया? पहेलियाँ तुम्हारे दिमाग का कसरत करवाती है, साथ में हमारे कल्पना। जब अगर अभी अब आपको एक पहेली बोला, अभी तो आपने नंबर जो है देख करके आंसर बता दिया, लेकिन अगर वो नहीं आंसर होता तो हम भी सोचते रहते इस आंसर। ठीक है, हम कल्पना करते रहते कि इसका क्या मीनिंग होगा। तो सोने की चीज़ है लेकिन सुनार नहीं बेचता है, और जो है उसका ज़्यादा मोल भी नहीं है, पैसा भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो भारी होता है। ऐसा क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, तो हम सोचते रहते हैं। तो ये सोचने पर हमारी कल्पना और तर्क शक्ति का भी विकास होता है। कल्पना क्या मतलब? सोचने की शक्ति, काल्पनिक बातें सोचने की शक्ति। और तर्क शक्ति, आप एक दूसरे के साथ तर्क कर रहे हो, नहीं ऐसा ही आंसर होगा, इसका मीनिंग ऐसा बोल रहा है, इसका मीनिंग उसका वैसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये तर्क शक्ति है। कभी तेनाली रमन देखा होगा आप लोगों ने, तो ये तर्क शक्ति आपको दिखाई देगा वहाँ पर। वो क्या कहते हैं, गुरुजी के साथ, गुरुवर के साथ तर्क शक्ति करते हैं पहलियों में। अपनी पत्नी के पास जाते हैं तेनाली रामन शारदा के पास, तो शारदा भी उसके साथ जो है तर्क करती है कि ये इसका आंसर ऐसा हो सकता है, इसका आंसर वैसा हो सकता है, इसका उत्तर वैसा हो सकता है। तो ये तर्क शक्ति होती है। और पहेलियाँ क्या होती है? रोचक भी होती है, मज़ेदार भी होती है, होने के साथ साथ क्या होती है? भाषा में विकास में भी सहयोग देती है। पहला वाला क्या था? वही, सोने की वह चीज़ पर बेचे नहीं सुनार, मोल हो तो उसका ज़्यादा नहीं और बहुत है उसका भाव। तो सबको पता चल ही गया कि इसका अर्थ क्या है? चारपाई। दूसरा क्या है? एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़ कर खींचे तो छट हो जाए उजाला।
माचिस है, माचिस लेते हैं, माचिस की तीली है, जब हम उसको ऐसे छट्टे पकड़ के खींचते हैं तो जल जाता है। फिर पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा, हाँ मुंह ऊपर करके देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा। बादल, बादल, बादल से पानी होगा, आसमान नहीं होगा बेटा। आसमान क्यों? आसमान के अंदर बादल होता है। बादल क्या बोला है? पानी ही मेरा बाप, बादल से ही पानी निकलता है। पानी ही मेरा बेटा, बाप बेटा सब एक है, ठीक है। और जो पानी और बाप बेटा मान रहे ना, और उसके बाद सुबह सुबह जो है ना बाहर ये ओस गिरा रहता है, ओस देखते हो? ओस, छोटी छोटी पानी की बूंदे। रात में सुबह सोकर उठो तो हर जगह तुमको जो है ना बाइक वगैरह देखो गीली गीली लगेगा, तो वो ओस की वजह से गीली लगती है। कोई पेड़ पौधे जो आपके घर के बाहर हो, वो देखो उसके पत्तों पर जो है ना छोटी छोटी पानी की बूंदे दिखाई देंगी, तो इसको ओस बोलते हैं। तो जो है वो ओस के बारे में भी आता है कि मैं बादल मेरा बाप और मैं बादल मेरा बाप, बादल मेरा दादा, मैं उस दादी की पोती। तो ओस को जो है बादल का पोती बताया गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि मैं सबके ऊपर लेटा, ऊपर मुँह करके देखते हैं तो ऊपर बादल ही है, तो बादल ऐसा होता है ना हमारे ऊपर लेटा हुआ है ऐसा। फिर खुली रात में मैं पैदा होती, वही आ गया, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत में बादल की मैं पोती हूँ। अभी बता दिया ओस, है ना, आंसर बताया था ना, ओस आ गया। खुली रात में पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, ठीक है। रात के समय कोई देखता नहीं ओस कब गिर रहा है। रात के समय तुम भी बाहर सोकर के देखो ना, तो तुम भी जो है तुम्हारे चेहरे पर भी गीला गीला होगा, तुम्हारे कपड़े गीले गीले रहेंगे, तो ओस गिरता ही रहता है। तो मोती जैसी मूरत मेरी, मोती की तरह दिखता है, और क्या होता है? मैं बादल की पोती। फिर इधर की बात उधर मैं करता, उधर की बात मैं इधर बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम। फ़ोन पे हम बातें करते तो उधर की बात जो है, जो फ़ोन पर बात जिससे हम फ़ोन किए वो बोलता है, हम सुनते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुनता है। तो वो बात उधर की इधर करता है, इधर की बात उधर करता है, लेकिन वो चुगलखोर नहीं कहलाता है। चुगली करने वाले लोग ही ना एक दूसरे की बात, जैसे तुम लोग, इसकी बात है, अरे ये इसने ऐसा बोल दिया मैम, उसने वैसा बोल दिया मैम, इसने ऐसा कह दिया। जैसे कल अश्विन और ये दोनों मिलकर के कर रहे थे, धीरेन्द्र, उसने मुझे मारा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे कहा, तो ये चुगलखोरी हुआ। तो टेलीफोन जो है, मोबाइल चुगलखोर नहीं है और सबके काम आता है। सोने का पलंग नहीं महल बनवाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊं। राजा कहलाता है, उसको राजा कहा जाता है। उसका कोई महल नहीं है, तुम अभी शांत रहो, तुमने देख करके बोला है जो है उसका कोई महल नहीं है, महल नहीं है, फिर भी राजा कहलाता है। उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, नहीं वो धनी है, फिर भी राजा कहलाता है। शांत रहो, सोचो, बाकी जो बच्चे बैठे हैं वो सोचो। नहीं उसके पास सोने का पलंग है, नहीं उसके पास 1 भी रुपया है, नहीं उसके पास कोई महल है, फिर भी राजा कहलाता है। बाकी भी 4-3-4 का हाथ नहीं खड़ा हुआ है। हर्षित बोलो। यस, शेर, लायन, लायन। ये तो गलत बात है बेटा, तुम लोग ये यूज करो, या तो फिर मैं जमा कर दूँगी। नेक्स्ट टाइम तुम लोगों का देखा मैंने बाहर, तो बस
यही चुगलखोरी। ओके, नेक्स्ट है 3 अक्षर का नाम मेरा, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। बादल, बादल जब लिखते हैं हम, बादल, बादल जब लिखते हैं तो इसका हम बीच का काटेंगे तो बाल हो जाएगा, बीच हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाल हो जाएगा, और ये आगे का बाल हटा देंगे तो दल कहलाएगा, बादल। ठीक है, ओके। तो ये क्या कहते हैं, हो गया। अब हमारा शब्दार्थ पे आ जाए। शब्दार्थ, हाँ, यहाँ पे देखो अभ्यास में क्या लिखा है। हाँ, पढ़िए और समझिए। सेजल ने काम कर दिया, अंडरलाइन दिया है, टेक्स्ट बुक देखो, कर, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, यहाँ पे भी कर। विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी। तीनों ही सेंटेंस में कर है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। पहले सेंटेंस में काम, कोई भी कार्य से लिया गया है, कोई भी कार्य दिया गया है तो उसने वो काम कर दिया। दूसरे सेंटेंस में कर टैक्स से लिया गया है, टैक्स भरते ना, कर, उसको हिंदी में बोलते कर भरना, इनकम टैक्स भरना, इनकम टैक्स, IT रिटर्न आपके पेरेंट्स भरते होंगे, तो वो इनकम टैक्स कर जो है वो कर बोलते हैं उसको, रेवेन्यू बोलते हैं उसको। और दूसरा है विजय ने कर जोड़कर माफी मांगी। हाथ, ये कर जो है ना, ये हाथ, ये भी कर है, इसको भी हम कर बोलते हैं, कर जोड़कर, हाथ जोड़कर, ये कर है, ये कर। यानी तीनों सेंटेंस में कर का अर्थ अलग अलग है। समझ में आया? उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हैं। उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। जैसे पहला बस है, एक तो बस इंतजार करना, बस वो जो व्हीकल है, मैं आज बस का इंतजार कर रही हूँ। बस करो ना, कितना बोलोगे, हो गया सेकंड नंबर, बस करो ना, कितना बोलोगे, तो इन दोनों का अर्थ हो गया। बस अब मैं काम नहीं कर रही, बस अब बहुत थक गई और नहीं लिख पाऊंगी। दोनों सेंटेंस में बस का मीनिंग अलग अलग हुआ, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। दूसरा क्या है, सोना, मुझे सोना अच्छा लगता है। एक मिनट, क्या बोला? तो तुमने हाँ मैम को बोला, हाँ मुझे सोना बहुत अच्छा नहीं, हाँ सोना बहुत कीमती होता है, सोना बहुत कीमती होता है। फिर आया है आम, हाँ यस, चलो तुम बोलो। हाँ आम से, हाँ हाँ दूसरा, हाँ बोलो। देखो इसने खोला है, ये खोल करके बोल रहा है, पक्का तूने? ओके, वो आंसर यही लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, आंसर यहीं पे, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। हम वो आंसर बोल ही नहीं रहे हैं, हम आंसर आपको दूसरा बता रहे हैं। हाँ? तुमने वो आम,
हाँ, बस आप अपने बैग में रख दीजिए उसको। बैग आप साइड कर दीजिए। ओके, चलो, क्या आप समझ में आया? आम मतलब एक आम, मैंगो फ्रूट, और दूसरा आम जो है कोई भी काम, कोई भी इंसान होता है ना, वो उसके लिए बोलता है लाइक ये आम लड़का है, उसने बोला ना, ये बोला अदर, आम का मतलब अदर दूसरा। अब तीसरा वर्ड है उत्तर। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उत्तर का दोनों बोलो। ओके, उत्तर का दोनों मीनिंग क्या हो गया? एक आंसर लिखना और दूसरा दिशा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा का नाम है ना। हाँ, पाटन उत्तर गुजरात में है। ओके, अब नेक्स्ट है पूरी। पूरी, हाँ, तुम भी नहीं बोलोगे, तुम दोनों नहीं बोलोगे, दोनों नहीं बोलोगे। हाँ, तुम बोलो। मेरी वर्कशीट पूरी हो गई। हाँ, ठीक है, ओके, मेरी वर्कशीट पूरी हो गई। दूसरा? मेरा काम भी पूरा हो गया ऐसा। नहीं, दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ एक तो बता ही दिया है, मेरी वर्कशीट पूरी। हाँ, मेरे घर पे पूरी बनी थी। हाँ, एक पूरी खाने वाला पूरी है, जो हम लोग पूरी खाते हैं, पूरी सब्जी, ठीक है। एक पूरी वो खाने वाला है और एक पूरी काम पूरा करने वाला है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इस तरह से लिखना है। फिर दूसरा क्या है? चित्र और शब्द की मदद से पहली को पूर्ण कीजिए। हाँ, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। देखो, भारत का है ये, भारत का, भारत के बारे में बोला गया। भारत का 3 अक्षर का नाम है भारत, तो लिख दो वहाँ पे भारत। भारत, सॉरी, भारत नहीं, 3 अक्षर, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार कहलाऊं, मध्य कटे तो भात कहलाऊं। वही जो ऊपर लिखा है ना, 3 अक्षर का नाम मेरा, पानी देना काम मेरा। तो यहाँ पे लिख दो खाली क्या कहते हैं, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो, अंत जब कट जाएगा, भारत का अंत कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? भात। अंत कटे तो भात कहलाऊं, अंत कटे तो भात कहलाऊं, भात हो जाऊं, और नहीं नहीं, भात तो नीचे वाला है, अंत भार होगा। अंत कटे तो भार आएगा, भात कैसे आएगा? भार आएगा, अंत कटेगा तो भार आएगा, भार हो जाऊं, और मध्य कटे तो भात हो जाऊं। मध्य का आर कट जाए तो भात हो जाए। मध्य कटे, मध्य कटे तो भार हो जाए। अब सूरज से है। हाँ, इसमें भी 3 अक्षर का नाम मेरा, 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहले कटे तो रज कहलाऊं, हाँ, अंत कहलाऊं तो सुर, अंत कट, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर कहलाऊं। अब नीचे करके दिखाइए, नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए, ठीक है, ओके। अब उसके बाद अंदाज अपना अपना में, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगल खोरी करता है? अगर मानते हैं तो कैसे करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान लोगों को पास से पहुंचाता है, लेकिन वो हमारे, हाँ, हमारे काम की बात करता है। फिर उसके बाद है स्वाध्याय में पहली पूर्ण कीजिए। काजल, काजल के लिए तीन अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे। 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आंखों में है बसाते मुझे। अंत कटे तो क्या हो जाएगा?
अंत कट जाए तो काज, अंत कटे तो काज, मत कटे तो काल, मत कटे तो काल। अंत बेटा काजल शब्द है ना, तो काजल शब्द का अंत कट जाएगा, यानी ल काट दोगे तो क्या बचेगा? काज। ठीक है, और उसके बाद ज बीच का शब्द ज हटा दोगे तो काल बनेगा। ठीक है, तो पीछे वाला आएगा तो मत कटे तो काल बन जाए। इसमें भी पहली ही बनानी है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुवचन में परिवर्तन करके फिर से वाक्य लिखिए। तो लड़कियां खेल रही, हाँ लिख दो, टेक्स्ट बुक में ही लिखो। लड़का पानी पीता है, लड़के पानी पीते हैं पे बिंदी। किताब सुंदर है, किताबें सुंदर हैं। वह जाता है, वे जाते हैं। फूल खिला है ना, फूल खिलते हैं, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, नहीं फूल 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 का फूल ही होता है, फूल खिले हैं। अब ये सेंटेंस पे, वाक्य पे जो डिपेंड करता है, कहीं पे फूलों की सुगंध बहुत अच्छी होती है, वहाँ फूलों आ जाता है, पर वो हाँ वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे फूल खिले हैं। पहले अब यहाँ पे पढ़िए और समझिए, चलो पढ़ो तो। ये पेज नंबर 42। नहीं ऊपर से इतना जानिए, दर्द के नाम। हाँ तेज से बोलो, पढ़ो। हाँ गुजराती बोला है। यानी कि रोगों के नाम है, जो हिंदी में भी है और गुजराती में भी है। टाइफॉइड, मुदतियों वार्ताओं, खजरवार, खंजवार, उल्टी, क्या है मतलब उल्टी? ओके, आप लोग पहले ये लिख लो कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स खाली करवाने हैं। आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स है नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सही करवाएंगे। ठीक है, हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।